चर्चित चेहरा में आज कहानी एक ऐसे शख्स की जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है, जिन्होंने 14 साल की उम्र में मोबाइल फोन बेचा, 17 साल के हुए तो कॉल सेंटर में काम करने लगे, कमाई बढ़ाने के लिए लॉन्ड्री और मेडिकल स्टोर भी चलाया, फिर देश के सबसे कम उम्र के अरबपति बने। ये सब तब है जब वो महज 10वीं पास हैं, लेकिन अपनी मेहनत की बदौलत इन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी है। ये कोई और नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत हैं, जिन्होंने पिता के दिए पैसे से अपना अरबों रुपए का एम्पायर खड़ा किया। निखिल कभी स्कूल ड्रॉप आउट रहे, लेकिन आज अपनी मेहनत के दम पर वो यहां तक पहुंचे। निखिल इस वक्त अपने पॉपुलर पॉडकास्ट पीपल बाय WTF के एक टीजर के चलते चर्चा में हैं, जिसमें एक खास मेहमान नजर आने वाले हैं। क्या है निखिल कामत की पूरी कहानी, कैसे खड़ा किया अरबों रुपए का एम्पायर और कैसे मैनेजर और अन्य लोगों से पैसे लेकर शेयर मार्केट में लगाकर खेला ट्रेडिंग का दाव, बताएंगे चर्चित चेहरा के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। निखिल कामत की गिनती उन गिने चुने लोगों में होती है जिन्होंने वाकई में खुद की मेहनत से सफलता हासिल की और नाम कमाया। वहीं उनकी कंपनी ज़ेरोधा सबसे तेज ग्रोथ वाली स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी की लिस्ट में शुमार रही है। निखिल कामत के अरबपति बनने और ज़ेरोधा की शुरुआत की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। महज 14 साल की उम्र में निखिल काम करने लगे और इसके बाद मोबाइल फोन बेचा, 17 साल के हुए तो कॉल सेंटर में भी काम किया और इससे जुड़े कई और काम किए। 8,000 रुपए में महीने में काम किया कॉल सेंटर में, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपयों में है। इस यात्रा की शुरुआत हुई कामत के शेयर मार्केट की ट्रेडिंग से। एक इंटरव्यू में निखिल ने खुद इस बारे में बताया था कि कैसे इन सब की शुरुआत हुई। एक बार उनके पिता ने अपनी कुछ सेविंग्स उन्हें दी और उसे मैनेज करने को कहा। यहीं से कामत शेयर मार्केट के बाजार में उतरे। पिता को निखिल पर पूरा भरोसा था कि बेटा कुछ बड़ा करेगा और हुआ भी वही। इसी भरोसे ने निखिल के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी थी कि पिता की सेविंग्स को अच्छे से मैनेज करना है। धीरे धीरे निखिल बाजार पर पकड़ बनाने लगे। कुछ समय बाद निखिल ने अपने मैनेजर को शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए राजी कर लिया। जब मैनेजर को इससे फायदा हुआ तो दूसरे लोगों से भी निखिल को मैनेजर ने पैसे दिलवाए और शेयर मार्केट में लगवाए। एक तरफ निखिल अपनी पूरी टीम का पैसा मैनेज कर रहे थे तो दूसरी तरफ उनके साथियों ने भी उनका पूरा साथ दिया। टीम के लोग ऑफिस में उनकी अटेंडेंस तक लगा देते थे और एक समय ऐसा भी आया जब निखिल को नौकरी पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और उन्होंने ऑफिस जाना बंद कर दिया। वो अकेले ही अपनी पूरी टीम का पैसा मैनेज करने लगे। इसके बाद निखिल और उनके भाई नितिन कामत ने मिलकर कामत एसोसिएट्स की शुरुआत की और साल 2010 में ज़ेरोधा की शुरुआत हो गई। निखिल अपनी अब तक की जर्नी के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि स्ट्रगल से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। एक स्कूल ड्रॉप आउट से लेकर कॉल सेंटर में काम करने, ज़ेरोधा और ट्रू बीकन शुरू करने के बाद भी निखिल दिन के 85% का जो समय है वो काम करने में ही बिताते हैं। निखिल ने जिस ब्रोकरेज फर्म की शुरुआत भाई नितिन के साथ मिलकर की वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जीरो और रोधा। ये एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है बाधा, यानी कंपनी के नाम का मतलब होता है बिना किसी बाधा वाला प्लेटफॉर्म। ज़ेरोधा फिलहाल देश की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म मानी जा रही है। ज़ेरोधा के बारे में अगर आसान भाषा में समझें तो ज़ेरोधा कम फीस के मॉडल पर काम करती है, लेकिन ग्राहकों की संख्या अधिक होने की वजह से मुनाफा भी तगड़ा कमा लेती है। ज़ेरोधा की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा ब्रोकरेज फीस और कमीशन के जरिए ही होती है। निखिल की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो 5 सितंबर 1986 को कर्नाटक के शिमोगा में जन्मे निखिल का जन्म एक साधारण हिंदू परिवार में हुआ। पिता रघुराम कामत कैनरा बैंक में एक कर्मचारी थे, जबकि उनकी मां रेवती कामत एक वीणा वादक। 10वीं के बाद निखिल ने स्कूल छोड़ दिया और उनके पास कोई औपचारिक डिग्री भी नहीं है। निखिल ने साल 2019 में अमांडा पुरवाणकर से शादी की थी। अमांडा देश के एक बड़े हाउसिंग ब्रांड की मालकिन है। हालांकि शादी के कुछ समय बाद 2021 में ही उनका तलाक भी हो गया था। इसके बाद निखिल का नाम मिस वर्ल्ड रही मानुषी छिल्लर से भी जुड़ा। इसके बाद बीते साल निखिल रिया चक्रवर्ती के साथ भी निखिल कामत बाइक पर राइड करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद दोनों के डेट करने की चर्चाएं सुर्खियों में रही थी।
निखिल अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रह चुके हैं। पहला, उनके बच्चे पैदा ना करना और दूसरा, घर ना खरीदने की सलाह देकर। एक इंटरव्यू में निखिल ने बच्चे पैदा करने को 20 साल अपनी जिंदगी के बर्बाद करने के बराबर बताया था। उनका कहना था कि वो बच्चों की देखभाल करने में अपनी जिंदगी के 20 साल नहीं बिता सकते, सिर्फ इसीलिए कि वो बच्चे उनके साथ बुढ़ापे में अच्छा व्यवहार करेंगे। इसके अलावा एक और बयान जो कि निखिल कामत का विवादों में रहा, वो ये कि निखिल कामत हमेशा से ही किराए के घर पर रहने की और अपना घर ना खरीदने की सलाह देते रहे हैं। लेकिन पिछले साल ही निखिल कामत ने एक अपने पॉडकास्ट में ये बात बताई थी कि उन्होंने अपना घर खरीदा है। फिलहाल निखिल कामत अपने पॉडकास्ट को लेकर चर्चा में हैं, जिसका टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है। इस पॉडकास्ट में निखिल बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब वो बात अपनी खत्म करते हैं तो पीछे से हंसने की आवाज आती है, जिसे लोग पीएम नरेंद्र मोदी की आवाज बता रहे हैं। आप 1 घंटा बैठे थे। इस इंटरव्यू को लेकर, इस पॉडकास्ट को लेकर काफी बज़ बना हुआ है। अब देखना होगा निखिल कामत का ये पॉडकास्ट क्या कुछ नया धमाका मचाता है। तो ये तो थी निखिल कामत की कहानी। आपको निखिल कामत की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चर्चित चेहरा के बारे में अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर दें।